जो कहीं नहीं मिलेगा हमारे पास मिलेगा। हनुमान गदा संघ। हाँ जी। ओए समुद्र मंथन के दौरान जब वो अमृत निकला था और उसको ले जाया जा रहा था तो उसकी 4 बूंदें गिरी थी। एक बूंद नासिक में, एक बूंद प्रयाग में, एक उज्जैन में, और जो चौथी गिरी थी मैं वहीं पर हूँ आज। हरिद्वार, हर की पौड़ी हरिद्वार से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ गंगा की नियति है सभी को कुछ न कुछ देने की। इस 2500 किलोमीटर लंबी पवित्र नदी में कोई पैसे तलाशता है तो कोई इसमें सीपी और मोती बीनता है। ये यहाँ कई लोगों को रोजगार भी देती है। लास्ट में दम लगता खूब है। लास्ट में तो जोरा भी आता है। और जो लोग अपने प्रियजनों की अस्थियां यहाँ प्रवाह करते हैं उन्हें देती है ये असीम मन की शांति। और देखें, हरिद्वार में धर्म कर्म के काम चलते ही रहते हैं और जो भक्तगण आते हैं वो करवाने, जाहिर सी बात है भूख तो लगेगी, और जब भूख लगेगी तो कहाँ खाना खाना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको हरिद्वार के जायकों से रूबरू करवाता हूँ जी आज। चलिए जी, शुरुआत करते हैं जायके का सफ़र हरिद्वार में। और दिन की शुरुआत मैंने की जूना अखाड़ा चौक के साथ ही करीबन 75 साल पुरानी ये दुकान भगवती छोले भंडार के साथ। छोले भटूरों की बात की जाएगी तो इस दुकान की पूरे हरिद्वार में तूती बोलती है। छोले मिलते हैं यहाँ रावलपिंडी स्टाइल के, जिन्हें पिंडी छोले कहते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। खड़े मसाले भरपूर होते हैं और ये रंगत आती है बेहतरीन चाय की पत्ती से। ये हमारा पिंडी स्टाइल छोला होता है। यस, ये छोलों की सूप होता है। छोलों की तरी सब बिना प्याज का होता है। ये मिट्टी की हांडी में सिर्फ गर्म होती है। बनता इस पतीले में है, बनता इसमें है बस। ये प्याज होता है, ये चटनी और ये अचार। हमारे छोलों में लहसुन प्याज कुछ नहीं होता, सब कुछ बिना प्याज का होता है हमारे छोलों में, कुछ नहीं होता। और यहाँ छोलों से भी ज्यादा पसंद की जाती है छोलों की तरी, जो ये बड़ी ही प्यारी सी स्टील की ग्लासी में देते हैं। और तीसरी इनकी बड़ी जायकेदार चीज है बन छोले। और कहते हैं इनके बन छोलों में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि आपको इनके खाने का अंदाजा भी नहीं होगा। और इस दुकान के कर्ता धर्ता हैं कानों में टॉप्स पहने, भूरे रंग के बाल और दाहिने हाथ में मौली और रुद्राक्ष पहनने के शौकीन गौरव जी। नमस्कार सर, जय माता दी। सब बड़ों का आशीर्वाद है। सबसे पहले सर वेलकम टू हरिद्वार। आप हरिद्वार में, आपका हार्दिक स्वागत है। 90 सर यहाँ की स्पेशलिटी छोले भटूरे हैं, छोले चावल हैं, छोले कुलचे हैं, बंद छोले, एक होता है बंद छोले, एक होता है बंद मिक्स, सीधे बोलते हैं भीजा कुलचा पंजाबी में। ये सब हमारे दादा के टाइम से पुरानी आइटम चलती हुई दुकान में आ रही है, सब उनके टाइम चलती हुई आ रही है। और हमारे हरिद्वार में इस समय 3 आउटलेट्स हैं, तीनों पे सेम रेट सेम क्वांटिटी मिलेगी आपको। यस। और इसके अलावा यहाँ पे मिलते हैं छोले चावल, कोल्ड ड्रिंक्स और लस्सी। और यहाँ के टाइमिंग्स हैं सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। ये देखें जी, बन छोले मैंने मंगवाए हैं, उससे पहले ये आ गया इनका छोलों का पानी। बहुत ही करारा लग रहा है देखने में, बहुत ही मस्त। और ये देखो, इसको पी के दिखाता हूँ। छोटी सी प्यारी सी ग्लासी में आता है स्टील की, छोलों का पानी ये सर्व करते हैं साथ में। ओए होए, बहुत ही करारा है यार। मज़ा आ गया। और मसाले बोल रहे हैं इसके बीच में, और छोलों का ना पिंडी के हैं ये, और आपको टेस्ट महसूस हो रहा है बिल्कुल। उसका जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना, ये सोख कर करके इसके बीच में आ जाते हैं और एक लाजवाब पोषण तैयार होता है, जिसको यहाँ बोलते हैं छोलों का पानी। आला यार, एक गिलास और मंगवाता हूँ मैं। और ये साथ ही आगे जी हमारी, मैंने मंगवाए हैं बन छोले।
इसके ऊपर देखें आप, ये पनीर जो है वो कतरा हुआ है और ये हैं पिंडी के छोले नज़र आ रहे हैं। और ख़ास बात इसमें ये है ना, ये देखें ये बन है, ये पंजाबी में इसको बोलते हैं भीजा कुलचा बोल लो या पिज्जा कुलचा बोल दो उसको पंजाबी के अंदर। लेकिन ये जो बन के टुकड़े हैं ना, ये इसमें डाल के देते हैं, तो ये आपको पता ही नहीं लगेगा कि बन है या इसमें मैशअप इतना हो जाते हैं ये सारे। बहुत आला जायका लग रहा है जी देखने में। और साथ में देते हैं ये गाजर का अचार और ग्रीन चटनी और प्याज साथ में। और इसका नाम है इस डिश का यहाँ पे बन कुलचे, बन छोले ऑफ भगवती छोले भटूरे। सच बताऊं, छोले इतने थिक हो चुके हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बन इज एडेड इनटू दैट। और पता ही नहीं लग रहा आप साथ में बन भी खा रहे हो। मैं इतने मैशअप होके इतने इसमें मिल चुके हैं ये। और बाइट लेते ही ना हल्की सी मिठास का एहसास होता है आपको। बड़ा ही डिफरेंट है, एक आला जायका और मज़ेदार जायका। और जो किलर है ना इन पूरी डिश के अंदर, छोलों का पानी उनका बहुत ही आला मज़ेदार। शुक्रिया गौरव जी, हैं ओके। बढ़िया से छोले खाने के बाद मैं अब चल पड़ा था हर की पौड़ी की तरफ। ये है जी यहाँ का मोती बाज़ार, जहाँ आपको खाने पीने की मैक्सिमम दुकानें मिल जाएंगी। और मेरी भी अगली मंजिल यहीं की है। और यहीं थी आज की मेरी दूसरी मंजिल, मथुरा वालों की प्राचीन दुकान। ये मथुरा वालों की प्राचीन दुकान है। अगर आपने पूरी सब्ज़ी खानी हो, और मज़े की बात यह है इनका पूरियों के साथ मिलता बहुत कुछ है। ये वैरायटी ज़रा टेस्ट करते हैं क्या क्या होता है इनके पास। करीबन 100 साल पुरानी ये दुकान जानी जाती है अपनी पूरी सब्जी और देसी घी से तैयार मिठाइयों के लिए, जिनमें लौकी की बर्फी और चंद्रकला की दीवानगी तो लोगों के सर चढ़कर बोलती है। ये है जी लौकी की बर्फी, मैंने मेरे ख्याल से आज तक कभी नहीं खाई। और कलर देखें ज़रा इसका, ओ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखो चीज़ें यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे है सूजी का हलवा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है सीताफल की सब्ज़ी, और ये है आलू की सब्ज़ी, और ये है सूखा आलू। और मज़ेदार चीज़ें मिलती हैं। ये जो चंद्रकला है जी, ये देखें, और जलेबी लड्डू आप नाम बोलें वही मिलेगा आपको। चीज़ें इनकी सारी बनती यहाँ पर हैं। और जस्ट अक्रॉस द रोड यहाँ पे है मथुरा वालों की ही प्राचीन दुकान, गर कुल्फ़ी के बिल्कुल साथ में। यहाँ पे इनका सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ बनती हैं, यहाँ बैठ के आप खा सकते हैं आराम से। आप जब भी यहाँ आएँ तो कम से कम आधे घंटे की वेटिंग हिसाब लेके चलिएगा, आपको ये हमेशा खचाखच ही मिलेगी। ओके जी, ये प्लेट आई है यहाँ पे। ये हैं इन्होंने पूरियाँ दी हैं बिल्कुल गर्मा गर्म, और ये दी है इन्होंने आलू की सब्ज़ी है, और नीचे ये पेठे की सब्ज़ी है, ये सीताफल जिसको बोलते हैं, गीली आलू की सब्ज़ी। और मैंने मंगवाई है यहाँ पे एक ये चंद्रकला, इनकी बहुत बढ़िया चांद की शेप में होती है बोलते हैं। ये मेरे को तो बालूशाही लग रही है बिल्कुल। ये एक बात आप गौर करेंगे कि ना यहाँ पत्तल का बहुत प्रचलन है। पत्तल यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार में बड़ा ही इको फ्रेंडली माना जाता है। अच्छी बात है, नो सिंगल प्लास्टिक यूज़। खा के बताता हूँ जी आपको इसका जायका है कैसा। एक बड़ी सी बाइट लगाई है जो मैंने आलू, सूखे आलू की और सीताफल की सब्ज़ी की। हाँ, सीताफल की सब्ज़ी में जो सौंफ और हींग होती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। जैसे ब्रह्म भोज में खाते हैं ना हम सीताफल की सब्ज़ी, वो तो छिलके के साथ है, छिलका नहीं है इसमें, लेकिन क्या आला जायका है जी। मिर्च मसाले बिल्कुल माकूल हैं, आपकी जीभ का भारी नहीं पड़ेंगे। कुल मिला के जितना इसका नाम है, जितना इसका रश है, ये चीज़ें जस्टिफाई करती हैं इसको, और बेहतर है। अब मैं खाने लगा हूँ जी ये चंद्रकला, और ये देख रहे हैं चाशनी आपको नज़र आ रही होगी। मैं ऐसे प्रेस करता हूँ तो इट्स ऊजिंग आउट। ओ बॉय, हाँ हाँ हाँ, ये मिठास खाने वाली चीज़ है इसमें। खा के बताता हूँ जी आपको इसका जायका। चंद्रकला अंदर भरे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स इन्होंने, अगर आपको नज़र आ रहे हो। और एकदम चाशनी जो है ना बस्ट आउट करती है इसमें से।
शीरा टपक रहा है मेरे हाथों में। बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया। दिस इज़ वेरी गुड। मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ और मैं करने लगा हूँ बालूशाही पे ना, अब मैंने मीठा मीठा सीताफल लगा लिया है। आप भी कहेंगे क्या करता रहता है ये। जो मसालेदार और मीठे का जो मिक्सचर बना ना भाई साहब, अनमैचेबल, बहुत ही बढ़िया। मज़ा आ गया मथुरा वालों की प्राचीन मिठाइयाँ और पूरी सब्ज़ी खा के। करारी सी पूरियाँ कचौड़ियाँ खाने के बाद अगर आपका कुछ ठंडा पीने का मन हो तो अगर लस्सी में प्रकाश का नाम, प्रकाश लोक की मशहूर लस्सी है। 3 तरह की वैरायटी होती हैं यहाँ पे। एक स्पेशल ड्राई फ्रूट लस्सी है, मलाई लस्सी एंड मक्खन लस्सी। एक लगाना यार ज़रा लस्सी, एक लस्सी लगाना और शाहजहां एक लस्सी। ये कितना किलो लगाना? दो। ये मलाई लस्सी है। ऊपर जा रहा हूँ मैं ज़रा। यहाँ भी अगर आपको बैठने की जगह मिल जाए तो गनीमत समझिए। मुझे तो नहीं मिली तो मैं लस्सी का ग्लास लेकर चल पड़ा ऊपर। करारी कचौड़ियाँ और पूरियाँ खाने के बाद अगर कुछ ठंडा और स्पेशली लस्सी पीने का मन हो तो प्रकाश लोक की लस्सी ठंडा कुआं मोती बाज़ार इलाके में इसकी तूती बोलती है। बड़े ही ट्रेडिशनल स्टील के ग्लास में देते हैं ये लस्सी, वेरी थिक। ये देखें जी, लस्सी मलाई से भरपूर, थिक बड़ी है। पूरा 60 डिग्री टिल्ट करने के बाद ये मलाई गिर रही है। वेरी हैवी और ठंडी बड़ी ज़बरदस्त है। और कहते हैं ये जो है ना लस्सी पिलाते नहीं खिलाते हैं। लस्सी होनी वैसे स्टील के गिलास में ही चाहिए, मज़ा इसी में ही आता है। बहुत गाढ़ी है जी। इन्होंने ना कुछ ड्रामेबाजियाँ नहीं कर रखी। ये तो मैं कई बार देखता हूँ ना, रूह अफ़ज़ा भी डाल, केवड़ा भी डाल और पता नहीं क्या क्या डाल डूल के उसको सजा तो देते हैं, लेकिन टेस्ट वैसा नहीं रहता। इस लस्सी में ना चस है जो एक लस्सी मांगती है। सबसे पहले ठंडाई, ओहो, और मलाई के रेशे। मज़ा आ गया यार, क्या ठंडक, आहा, बयान नहीं कर सकता मैं। ओ यार, प्रकाश लोक की लस्सी। करारा खाने के बाद अगर आपका मन है कुछ ठंडा सा स्पेशली लस्सी पीने का तो ठंडा कुआं के पास ठंडी ठंडी लस्सी ज़रूर पीजिए। ओके ध्रुव जी, हाँ मैंने इनसे शिकायत करी, आगे से मक्खन वाली ज़रूर ट्राई करना। ओके, शुक्रिया है। मेरी अगली मंजिल थी मोती बाजार का 50 साल से भी पुराना एक और नगीना, मोहन्स, जो जाने जाते हैं अपनी करारी कचौड़ियों और बेहतरीन कुरकुरे धी भल्लों के लिए। मंजिल थी मोहन्स, मतलब कचौड़ी में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। और वैसे तो यहाँ काफ़ी मिठाइयाँ रखी हुई हैं इनने। ओहो, एक चॉकलेट बर्फ़ी भी है जी इनकी, ये ज़रूर मैं खा के जाऊँगा यहाँ पे। एक ये ट्राई करनी है मेरे को, चॉकलेट बर्फ़ी। ये मैंने अमृतसर में ट्राई ज़रूर करी थी वहाँ पे। और यहाँ पे कचौड़ी बड़ी मशहूर है इनकी, कचौड़ी एक ट्राई करेंगे। बाकी मॉकटेल्स वगैरह खूब यहाँ पे मिलते हैं। बड़ा ही सुंदर तरीके से बनाया गया रेस्टोरेंट है ये। चीज़ों के रेट्स सामने ही डिस्प्ले होते रहते हैं और आपको मिठाइयों में यहाँ काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। ये देखें जी, ये आ गई है हमारी बहुत बेहतरीन सी कचौड़ी। और ये ठीक है जी, हाँ, ये आलू की सब्ज़ी है साथ में, है ना, आलू की सब्ज़ी है, चटनी वगैरह, ठीक है। ये देते हैं जी, देखें जी, कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी है आलू की सब्ज़ी के साथ और हरी चटनी डाली हुई है। और ये मैंने ख़ास तौर पे मंगवाई है, देखें जी, ये चॉकलेट की बर्फ़ी है। ये ऑन डिमांड बता रहे हैं ये। और देसी घी, प्योर प्योर देसी घी में बनी हुई है ये कचौड़ी मोहन्स की। खस्ता है, खस्तापन अभी तक बरकरार है क्योंकि आलू ताज़े डाले हैं, नहीं तो थोड़ी देर में ये सौगी हो जाएगी।
आलू बड़े महीन हैं, चबाते ही इसमें ब्रेकअप हो रहे हैं। कचौड़ी के अंदर दाल की फिलिंग है और बहुत ही एक आला जायका। और मैं इसमें सच बात बताऊं आपको, जो चीज़ दिल ले जा रही है ना, वो है इनकी मीठी चटनी। बहुत ही मज़ेदार है और एक आला जायका। साथ ही मैंने मंगवा लिया जी यहाँ के दही भल्ले, भी बहुत मशहूर हैं। और ये देखें ज़रा आप, भल्ले एक बड़े सॉफ्ट हैं, ये देखें एकदम से जो है टूट रहे हैं। बूंदी उन्होंने ऊपर डाली है, हरी चटनी है, मीठी चटनी है और दही। ओहो, बहुत ही सॉफ्ट फ्रेश दही। और ये जो बूंदियाँ डाली हुई हैं ना इन्होंने, ये देखें आप, इससे क्रंचीनेस बहुत आ गई। हरी चटनी, मीठी चटनी, एकदम से लाजवाब। नाउ दिस इज़ माय फेवरेट chocolate burfi. I had one in Amritsar, old Amritsar. बहुत बढ़िया, ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं इन्होंने बीच में। मुझे लगा शायद रबड़ की तरह ये च्यूई होगी काफ़ी, लेकिन बहुत आला देसी घी में बनी हुई और ऐसे लग रहा है जैसे चॉकलेट ही खा रहा हूँ। मज़ा आ गया यार। एक अच्छा ब्रेकफास्ट करने का मन है, हरिद्वार में है और मोती बाज़ार की तरफ मोहन्स फॉर कचौड़ी, दही भल्ले, चाय एंड चॉकलेट बर्फी। ये हैं जी पांडे जी, जो खैरख्वाह हैं यहाँ मोहन्स के। पांडे जी, लोकेशन अगर समझानी हो एग्जैक्टली तो क्या बताएंगे? सर कह सकते हैं कि अगर आप कहीं से भी आते हैं हरिद्वार, रेलवे स्टेशन पे आप उतरिए। रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने शिवमूर्ति चौक पड़ता है। शिवमूर्ति चौक के सामने भी हमारी एक स्वीट की आउटलेट है, अच्छा, मोहन्स के नाम से। ठीक है। देन सर सेकंड आउटलेट, वहाँ से आप 1.5 किलोमीटर हर की पौड़ी या कह सकते हैं मोती बाजार। मोती बाजार में ये हमारा सेकंड आउटलेट है मोहन स्वीट्स सर। मोहन स्वीट्स हैं, बहुत बढ़िया, बहुत आला जायका, आपका मज़ा आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप लोगों की सेवा के लिए ही है। नहीं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। काफी कुछ खा पी लेने के बाद अब मैं चल पड़ा था हर की पौड़ी की तरफ। यहाँ धर्म और आस्था का काफी प्रभाव है। आदमी का शरीर भले ही साथ ना दे, लेकिन यहाँ आने को सारे ललायित रहते हैं। हर की पौड़ी का मतलब होता है विष्णु यानी हरि के चरण, और इसको यहाँ ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला कुंभ और अर्धकुंभ भी हर की पौड़ी पर ही लगता है। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे और गर्मी काफी थी। मैं फिर चल पड़ा कुछ खाने और पीने को। सामने ही था गोपाल टी स्टॉल, लेकिन मैंने चाय नहीं लेमन सोडा पीना था। बना के देते हैं जी सोडा। वो भी मसाले डालकर। मसाला वसाला डाल देना है। लो जी, सोडा आ गया हमारा। और गर्मी में ये अमृत का काम कर रहा था और जायका था बड़ा ही मजेदार। मैं थोड़ी दूर आगे चला तो एक दुकान में करीबन 10-12 ग्राहकों को खड़े पाया। नजर दौड़ाई तो गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे थे, लेकिन ये आम समोसे नहीं थे। इन्हें यहाँ कहा जाता है बुर्ज खलीफा समोसा, जो कि 8 से 9 इंच तक का होता है। और ये बनते हैं 60 साल पुरानी दुकान पंजाबी लस्सी वाले के यहाँ। लस्सी में प्रकाश लोक की चूंकि पी चुका था और मैंने अब खाना था यहाँ का बाहुबली बुर्ज खलीफा समोसा, जो ये दोनों हरी और लाल चटनियाँ डाल के देते हैं। लो, इसको बोलते हैं यहाँ बुर्ज खलीफा समोसा। ये जरा लेंथ देख लें और शेप देख लें। ये आप इसकी ये देखें, ऐसी शेप का समोसा मैंने मेरे ख्याल से आज तक ना कभी खाया और ना कभी सुना। समोसा चटनियाँ लगा के गर्मा गर्म। सिंपल आलू की फिलिंग है इसमें।
ताज़ा ताज़ा बना हुआ है जी, बिल्कुल यहाँ से गर्म कढ़ाई से ही निकाला उन्होंने। तो जो क्रस्ट होती है ना, वो सबसे मज़ेदार चीज़ होती है समोसा। भुनी हुई अच्छी, रड़ी हुई, करारी, क्रिस्प, मज़ेदार समोसा है। शेप की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करता है जब यहाँ पे पड़े होते हैं ना, और लोकेशन बहुत मज़ेदार है इनकी, बिल्कुल हर की पैड़ी के जो टर्न आता है उसके साथ ही है। ये देखें, ये जो फिलिंग है इन्होंने सिंपल डाल रखी है। इसमें आपको मटर नज़र आ रहे होंगे, आलू है, जीरा है, काफ़ी सारी सौंफ और हींग वगैरह नज़र आ रही हैं। मज़ेदार जायका है जी। मैं यहाँ पहुँच गया था गऊ घाट पे, और गऊ घाट पे मुझे नज़र आया ये चौहान दुग्ध भंडार, और कढ़ाई दूध देते हैं जी, ये बहुत मज़ेदार सा सुना है। बाकी यहाँ पे पेड़े वगैरह, बर्फ़ी सभी कुछ होती है। और ये है इनकी कढ़ाई, मलाई वाला दूध है, गरम सादा सा दूध होता है, और कुल्हड़ और ग्लास जिसमें भी आप ले सकते हैं। बहुत आला, बहुत मज़ेदार। मलाई देखें आप ज़रा, मोटी मलाई की परत यहाँ पे आपको नज़र आएगी पूरी कढ़ाई पे। मीठा थोड़ा सा कम, बस बहुत है इतना। ये फेंटी चलेगी, देखें ये क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ऊपर चलेगी इससे मलाई। ये आ गया जी गर्मा गर्म हमारा दूध, कुल्हड़ वाला, बहुत वाला, बहुत आला। हाँ जी, सुबह 4:30 बजे खुल जाता है? अरे वाह, रात को 11 बजे तक है। गर्मा गर्म दूध कुल्हड़ वाला। हाँ हाँ हाँ, मलाई की चादर लपेटे, नीचे है दूध इसके। और आज ना मैं सादी चीज़ें ज़्यादा खा पी रहा हूँ, और सादेपन में ही कितनी सुंदरता है आज पता लगा। मैंने लस्सी पी, बिल्कुल तामझाम से परे, सादी सी, और ये है दूध, सादा दूध है, सिर्फ मलाई डाली हुई है, और आला जायका है। बहुत मज़ेदार। क्या प्राइस है जी इसका? 40 रुपीज़ का। 40 रुपीज़ का ये कुल्हड़ मिलता है, और टाइमिंग इन्होंने आपको बता दिए हैं। सुबह 4:30 बजे इनकी दुकान खुल जाती है, और 11:30 बजे तक रात को ओपन रहती है। और गऊ घाट पे है ये, बिल्कुल टर्न जो आता है हर की पौड़ी के पास, उसके पास है। आप आएँ, हरिद्वार में है, गरम गरम दूध पीने का मन है तो चौहान दुग्ध भंडार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बढ़िया। पूरे हरिद्वार में जो भी चाट पकौड़ी का शौकीन होगा वो शायद ही इस जगह से नावाकिफ हो। इन रंग बिरंगे जार के ये स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, और जगह का नाम है जैन चाट भंडार। और ये रहे जैन साहब। आप अगर हरिद्वार घूमने आए हैं ना, और खाने पीने के शौकीन हैं, स्पेशली चाट वगैरह के, तो अगर जैन चाट भंडार ना जाएं तो ये गुनाह कभी ना कीजिएगा। मैं अभी वहीं पर हूँ, और जैन साहब से बात करने की कोशिश करते हैं ज़रा, क्या स्पेशलिटी है। वैसे तो मुझे पता है कांजी वड़ा के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन और भी उनकी बेहतरीन चीज़ें हैं, पत्तल में सर्व करते हैं। यहाँ 2 चीज़ें काफ़ी पसंद की जाती हैं, एक तो कांजी वड़ा और दूसरी पत्तल चाट। और अपनी चटपटी चाट की ही तरह इनकी बातें भी कम चटपटी नहीं हैं। हर हर गंगे, जय श्री गंगे मैया की। गंगा जी के द्वार पे आपका स्वागत है। ये तो ये कि आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, गंगा मैया की कृपा है यहाँ। और हमारे दादाजी पिताजी ने जो हमारी मेहनत करी थी, लेकिन लोगों तक पहुँचाने में आप लोगों का बहुत वैल्यू है। चाहे हमारा 70 साल पुराना काम है, लेकिन अभी तक हम कूप मेंढक थे, बिल्कुल। किसी ने माउथ प्रचार कर दिया, किसी ने अपने रिश्तेदारों को भेज दिया, काम तो चल रहा था, रनिंग में था। हमारे दादाजी से अब तक 3 साल पहले तक एक्सप्रेस ट्रेनें तो चल गई थी, लेकिन मोदी जी ने बुलेट चलाई नहीं चलाई, आपने हमारी बुलेट चलवा दी। कांजी वड़ा बनाने के ये स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, और आज आप इनसे इसे बनाने की विधि सुन लीजिए। बाकी आप राई का पानी पीजिए, कांच चाट का पत्ता चाटिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। पहले मैं आपके लिए कांजी वड़े का गिलास लगा देता हूँ। पहले कांजी वड़ा इसलिए पीना चाहिए, उसमें बर्फ डालने से खराब हो जाता है। 8 दिन में तैयार हो रहा है, मान लीजिए 5 दिन में तैयार हो गया, 8वें दिन तक चलता है वो। यहाँ चाट के बाद वो फीका लगता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पत्ता बाद में चाटिए,
कांजी वड़ा पहले लीजिए, मैं आपके लिए गिलास लगा रहा हूँ। ये 3 पकौड़ी हैं इसके अंदर मूंग की दाल की। 3 पकौड़े हैं मूंग की दाल। हाँ, इसमें पानी है राई का, ठीक है। हल्की सी लाल मिर्च इसमें स्वाद के लिए डाली है। ओके। घर बनाया तो आप हो सकता है ना भी डालो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको घर में बनाना है इसको। ठीक है। पानी को बॉईल करिए, ठंडा करिए, 5 लीटर पानी ले लीजिए। आप 2.5 लीटर भी ले सकते हैं, मैं 5 लीटर का आपको बना रहा हूँ। 5 लीटर पानी को 5 लीटर पानी को इधर आइए आप पहले, मैं इसके बनाने की विधि बता रहा हूँ आपको 5 लीटर की, आप आधा भी बना सकते हैं। ठीक है, 5 लीटर पानी लीजिए, उसे बॉईल करिए, ठंडा करिए, किसी मिट्टी के बर्तन में डालिए, चीनी मिट्टी के में डालिए, कांच में डालिए, कुछ ना मिले तो प्लास्टिक में डालिए, जैसे हमने डाल रखा है। ये प्लास्टिक में डाल रखा है, हाँ ये सब में डाला है। इसकी मेन प्रोसीजर है कि करछी से 3 बार चलाना है रोज। अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो ऊपर से वाइट फुई लग जाएगी, फिर वो खराब हो जाता है। 5वें दिन खराब सही हो जाए, मतलब आजकल 5वें दिन मई जून में, गर्मियों में 3 दिन में, आगे गर्मी बढ़ेगी, सर्दियों में 8 दिन में तैयार हो जाता है। ये देखिए वाइट अंकुर फूट जाते हैं, और जब तैयार नहीं होता तो ऊपर पूरा रेड होता है, ऐसा लगता है सो रहा है बच्चा, इस तरह से। फिर इसको पीना है दिन में भोजन के साथ रोज पीजिए। घर बनी हुई कांजी के फायदे हैं, शुगर वालों के लिए तो लाजवाब है। आप 15 दिन में शुगर नाप लो, मेरी कांजी नहीं भाई, मैं तो कॉमर्शियल आदमी हूँ, कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। काली गाजर वाली भी बनती है, वो इसी में काली गाजर मत डालो, ये डालो, खाली नॉर्मल वाली पियो आप, और पथरी के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। सर्दियों में काली गाजर चुकंदर डाल दें, इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल के पी लो, मेन पानी का फायदा। इसको आप लीजिए, इसे 40 रुपए का गिलास दे रहे हैं, 3 पकौड़ी है, इसमें एक बार पानी और रिफिल हो जाएगा। जैन साहब यहाँ कांजी वड़े के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। लेट्स हैव अ सिप एंड पहला सिप लेते ही राई का बड़ा प्रोमिनेंट फ्लेवर है और मज़ेदार, बहुत बढ़िया। और अब मैं खाने लगा हूँ जी मूंग की दाल की इनकी पकौड़ी, वेरी सॉफ्ट। यार बहुत मज़ेदार है, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, आप ज़रा रश पे नज़र मारें। और यूं ही नहीं, इनकी यहाँ चाट के कसीदे कढ़े जाते हैं, और जैन साहब क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करते हैं। सन 60 में प्रथम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चाट खिलाई, किसी ने यहीं के नेता ने जो है उनको लगवाई डाम कोठी पे, फिर अगले साल फिर लगवाई, अब देश के मालिक को चाट खिलाई। उसके बाद उन्होंने कहा जनता को अगर आप यही माल खिलाओगे थोड़ी दिक्कत तो आएगी शुरू में, पर वो दिन है, आज के दिन है। हमारे दादाजी ने, पिताजी ने, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, कारवां चलता रहा, भीड़ बढ़ती रही, और हम विदेशों तक के लोग आते हैं। और दूसरी यहाँ की बेहद पसंद की जाने वाली चीज है पत्तल चाट, और जैन साहब पत्तल के चाटने को बड़ी महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं भैया ना तराजू ना बाट, और पत्ते को जीभ से चाट। आपने पत्ता चाटा, छोटी सी पापड़ी है, छोटा सा दही वड़ा है, उसमें खजूर की चटनी है, लाइट दही है, लाइट घर के मसाले हैं, और थोड़ा सा कांजी का पानी है। ये हकीमों द्वारा शुरू करी हुई चाट है। शुक्रिया, ये है पत्तल चाट। 2 भल्ले, पापड़ी, खजूर की चटनी, इनके मैजिकल मसाले और बिल्कुल ताज़ा दही, कुल मिलाकर ये बनाती हैं एक बड़ी ही बेहतरीन चाट। और ये है जी इनका भल्ला, बहुत मज़ेदार, मसालों की गेम है सारी। बहुत मज़ा आया जैन साहब हैं, और आपका व्यवहार देख के कोशिश करते हैं जी अच्छे कोशिश से अच्छा करके- करने की, नहीं, लेकिन ये रहता है कि चाट का काम है, हाँ, चटपटापन का अगर कभी कभी थोड़ा सा जो है मिर्ची तीखी हो जाती है। ये तो है, ये तो है। और तो जैन साहब ने सारी- गिफ्ट दिया मेरे को हनुमान चालीसा। देखो जितने लोग आते हैं ना सब हाँ, हमारी फैमिली है, चलिए, और फैमिली में आप कोशिश ही कर सकते हैं कि सबको खुश रखें। करेक्ट, कभी कभी गलती हमसे भी होती है, होती है, तो गंगा माई से चलता भी है। माफी मांगते हैं, और हाँ। कोशिश करते हैं कि अगली बार से वो गलती ना हो। चलिए, तो ऐसा होता है। शुक्रिया जी, बहुत जय बहुत गंगा मैया। शुक्रिया है। कहते हैं कि जब विज्ञान अपने हाथ खड़े कर लेता है तो आध्यात्म वहां से अपना कार्य शुरू करता है। मैं अब आपको शंख की एक ऐसी दुकान में लेके जा रहा हूं जहां कहते हैं कि हकलाते बच्चे भी ठीक से बोलना शुरू कर जो बच्चा हकलाता है, याददाश्त कमजोर है, तोतला बोलता है, तो उसमें जो है सुबह शाम पानी पीने से
वो ठीक हो जाता है। और शंख रखने से लक्ष्मी माता भी यहाँ प्रसन्न होती है और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी जो है रूठी हो तो ये 4 चीजें रखो। हमारे यहाँ पूजा पाठ में शंख का बहुत बड़ा महत्व है। अब हरिद्वार जैसी जगह में इसका तो काम में आना बहुत लाजमी है। समुद्र मंथन के दौरान 14 जो रत्न निकले थे उसमें से एक था ये शंख। मैं हरिद्वार में हूँ इस वक्त और एक ऐसी दुकान है यहाँ पे जो शंख के अंदर पाइनियर समझे जाते हैं और रुद्राक्ष में। विनोद कुमार जी हैं यहाँ पे, मैं आपसे अभी मिलवाता हूँ। वो आपको कुछ इम्पोर्टेंट शंखों के बारे में बताएंगे। इनके पास बहुत वैरायटी है। ओवर टू विनोद जी। ये दुकान है भगवती सी शेल गिफ्ट सेंटर, हरिद्वार पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल पास। और आपको यहाँ पे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा शंख मिल जाएगा। नमस्कार सर, हमारा नाम क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया, जय गंगा जी की। जय गंगा जी। हमारा नाम विनोद कुमार है। हरिद्वार में हमारी सन की शॉप है, सबसे बड़ा दुकान हमारा ये है। और हमारा होलसेल और रिटेल दोनों काम है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारे पास में हर तरह का सेंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आपकी आप वैरायटी देख सकते हो। आपने बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर इसको ये दक्षिणावर्ती लक्ष्मी सेंट बोलते हैं हम। ठीक है। और ये हो गया राहु सेंट। राहु शंख। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ये हो गया विष्णु सेंट बजाने वाला। अच्छा, ये बजते हैं। देखिए ये विष्णु सेंट हो गया। ये विष्णु शंख है जी, ये रहा। ठीक है। ये दक्षिणावर्ती सेंट हो गया। ठीक है। और ये राहु सेंट हो गया। ठीक है। ये घर में रखने से जो है विष्णु और लक्ष्मी जी की जो है कृपा बनी रहती है। बहुत बढ़िया। अच्छे शुभ सेंट है ये। ठीक है। इसी का ये बड़े साइज हो गया विष्णु सेंट। समझ गया, ये सेट हो गया ये पूरा सेट हो गया, बस इसका बड़ा साइज। इसी में इससे बड़ा साइज बड़ा सेट ये हो गया है। और देखो ये समुद्र से जो सेंट निकलता है ना, ये ऐसा निकलता है। अच्छा। बाद में हम इसका जो है घिसाई करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, फिर यार ऐसा तब जाके ऐसा बनाते हैं। और नाभि से सेंट की असली पहचान होती है। ये नाभि जैसा होता है। ये नाभि है। हाँ, इससे असली सेंट की पहचान होती है। देखो इसमें भी होगा, जो साफ करने के बाद जो है एकदम खुला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये देखिए ऐसा निकलता रहेगा। हमारे पास जो सेंट मिलेगा असली मिलेगा। ठीक है। और 100 रुपये से हमारे पास सेंट की स्टार्टिंग है, 10,000 रुपये तक सेंट जाता है। बहुत बढ़िया। और एक हो गया ये वाला गणेश शंख। इसकी शेप जो है बिल्कुल गणेश शंख है। जो बच्चा हकलाता है, याददाश्त कमजोर है, तोतला बोलता है, तो उसमें जो है सुबह शाम पानी पीने से वो ठीक हो जाता है 1-1.25 महीने में। बहुत अच्छा शंख है ये। ये देखिए इसके अलावा जो जैसे ये देवदत्त शंख हो गया, ये देखिए। और भी शंखों में बहुत वैरायटी। देखिए आप पूरा देखिए, इधर से आइए, देखिए ये पूरा मैं आपको और भी दिखाता हूँ आपको। देखिए पूरा हमारा शंख का जो है, जैसे ये हनुमान गदा शंख हो गया, बड़े बड़े मंदिरों में शोपीस के लिए बहुत अच्छा शुभ है ये। इसका नाम है हनुमान गदा शंख। हाँ, ये बड़े से बड़ा मिलेगा हम पे, बजाने वाला। देखिए अच्छा। इसमें बड़े से बड़ा मिलेगा हमारे पास। देखिए क्या बात। जो कहीं नहीं मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा। ये देखिए। इसके अलावा हमारा जो है 1 मुट्ठी से 14 मुट्ठी तक रुद्राक्ष का असली जो है दाने मिलेंगे, 1 मुट्ठी से 14 मुट्ठी तक। अच्छा, और माना कौन सा अच्छा जाता है? लाइक 1 मुट्ठी से 14 मुट्ठी अगर हम रेट करेंगे स्केल में, हाँ। तो कौन सा बढ़िया माना जाएगा कि ये अच्छा वाला है? 1 मुट्ठी हो गया, 5 मुट्ठी हो गया, 7 मुट्ठी हो गया, ये मेन होता है। कोई भी राशि का पहन सकता है, यही ज़्यादा चलता है। और इसके अलावा देखिए आप, हम पे असली सालीग्राम मिलेगा, नेपाल से गंडक नदी का लाया हुआ सालीग्राम। ये विष्णु लक्ष्मी सालीग्राम है। नेपाल से गंडक नदी का लाया हुआ सालीग्राम है, असली सालीग्राम मिलेगा। और ये आएगा, देखो ये वो विष्णु लक्ष्मी सालीग्राम है, ये विष्णु सालीग्राम है। देखिए अंदर चक्र होगा इसमें, एकदम कुदरती बनाया हुआ है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए सालीग्राम शंख बोलते हैं। सालीग्राम है ये, नेपाल में गंडक नदी से आता है। और जी विष्णु जी का रूप होता है, ये जो तुलसी जी के साथ में इसको जो है रखते हैं। तुलसी जी का विवाह हो रखा है इनसे। और हम पे असली जो है मोती का माला मिलेगा, जो गारंटी कार्ड के साथ में जो है आता है। देखिए
सब चीज़ असली मिलेगा। मोती का माला, स्फटिक का असली माला मिलेगा हम पे, जिसकी पहचान ये होती है ऐसे अंधेरे में आपस में मारो तो स्पार्किंग करता है और बहुत ठंडा होता है। ये असली माला, असली स्फटिक का, बहुत ठंडा नाम है होता है। स्फटिक, स्फटिक की असली माला मिलेगा। हाँ, अच्छा, अंधेरे में शाइन करता है ये। अंधेरे में स्पार्किंग करता है। अगर मैं लाइट बंद करके ऐसे मारूंगा तो ये स्पार्किंग करेगा। ये असली की पहचान होता है। सब असली मिलेगा हम पे। असली वाला रुद्राक्ष का माला मिलेगा हम पे 108 दाने का। ये देखिए, सब गारंटी कार्ड से मिलेगा। ब्रासलेट हो गया, ये सब हाथ में बांधने के लिए। सब रुद्राक्ष का है। क्या रेट है इसका? अलग अलग है, इसमें 700 से स्टार्टिंग है। सब अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग दाम है। बहुत बढ़िया रुद्राक्ष, सब असली दाना है इसमें रुद्राक्ष का। पॉलिश कभी फेड नहीं होगा। देखिए फर्स्ट क्लास, कितना रुद्राक्ष का जो आपको जो है रफनेस वगैरह है ना वो साफ नज़र आ रही है इसमें, बहुत ही प्यारा। और इसके अलावा मेन जो घर में जो है, किसी के घर में धन की कमी हो या धन नहीं रुकता हो, कमाने के बाद भी जो है घर में बरकत ना हो, लक्ष्मी जी जो है रूठी हो, तो ये 4 चीज़ें रखो। ये दक्षिणावर्ती लक्ष्मी शंख हो गया, ये वैभव लक्ष्मी कौड़ी हो गया, ठीक है, ये विष्णु चक्र हो गया, ठीक है, और ये बड़ा वाला गोमती चक्र हो गया। गोमती चक्र हो गया। ये 4 चीज़ें रखो घर में, जो है लक्ष्मी जी की जो है विशेष कृपा बनी रहेगी। ठीक है, और धीरे धीरे जो है तरक्की होती रहेगी। घर में रखो, ऑफिस में रखो, किसी की फैक्ट्री हो उसमें रखो। ये 4 चीज़ें घर में रखो, बहुत अच्छा शुभ है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और इसके अलावा देख सकते हो हमारा पूरा जो है, आप फोकस मार दो, है पूरा ये बहुत प्यारा शंखों की वैरायटी है। होलसेल रिटेल दोनों का काम है हमारे पास। सब असली मिलेगा हम पे। और ये हमारा ऑनलाइन भी काम है। हरिद्वार में हमारी दुकान है, भगवती सी सेल गिफ्ट सेंटर। ठीक है, मोबाइल नंबर है 7500008248। यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है। लोकेशन एक बारी प्रॉपर। लोकेशन हमारी हरिद्वार में पोस्ट ऑफिस के पास में है। हरिद्वार पोस्ट ऑफिस कोतवाली, भगवती सी सेल गिफ्ट सेंटर, अपर रोड हरिद्वार। अपर रोड हरिद्वार। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सबसे बड़ा शंख दिखाओ जी। सबसे बड़ा शंख देखिए सर, ये देखिए कितना बड़ा शंख है। हर तरह का शंख मिलेगा हमारे पास, जो कहीं नहीं मिलेगा हमारे पास मिलेगा। हनुमान गदा शंख, हनुमान गदा शंख है जी, ये असली मिलेगा। क्या बात है, क्या बात ये देखिए, ये देखिए। है, लवली। ओके, ये देखिए, आप मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कि जो समुद्र में से शंख रॉ निकलता है ना, इसकी कुछ ऐसी पोजीशन होती है। ये देखें कितना रफ होता है ये, और छोटे बड़े साइजेस में आपको मिलेगा। और ये ख़ास तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ ये, और ये देखें ज़रा, इसमें फंगस वगैरह सब लगी हुई है। ये है इसका रॉ पीस जो है बिल्कुल। अब इसकी जो ग्राइंडिंग वगैरह करके इसकी पॉलिशिंग होती है और फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है वो है ये देखें। अल्टीमेटली ये कितना प्यारा बन जाता है ये। और ये सारा कमाल करते हैं ये विनोद जी। है विनोद जी? चलिए, जिन्होंने शंख ऑर्डर करने हो, बिल्कुल असली रुद्राक्ष ऑर्डर करने हो, विनोद जी को कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। हरिद्वार के आज के इस सफर की यादें मेरे दिल और मन में काफी वक्त तक ताजा रहेंगी। अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए शहर में। तब तक के लिए शुक्रिया।